सिर्फ मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध, आज तक हो ही रहा है। लाठी भी नहीं की है, भैंस भी नहीं की है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन अच्छाई की जीत होती है। आप विद्या तभी तो समझोगे जब पढ़े लिखे होगे। क्या पब्लिक का विकास होगा मस्जिद से? क्या पब्लिक का विकास होगा मंदिर से? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। धर्म के नाम पर हम कब तक जनता को बताते रहेंगे? अच्छे दिन आएंगे और सबको बेवकूफ बनाएंगे। फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष के जितनी भी याचिकाएं थी उनको सबको जो है वो खारिज कर दिया गया है। तो इसी के ऊपर हम आते हैं। ज्ञानवापी का फैसला सुन लिया, मुस्लिम पक्ष की जितनी याचिकाएं लगाई गई थी सबको जो है वो खारिज कर दिया गया। अब क्या लगता है? देखिए, मैं ना ही मस्जिद के खिलाफ हूँ, ना मैं मंदिर के खिलाफ हूँ। इस सरकार में सिर्फ मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध, आज तक हो ही रहा है। बताइए और क्या हो रहा है? विकास हो रहा है? बेरोजगारी पर बात हो रही है? देश की बेटी पर बात हो रही है? आप मुझे जवाब दें। ये देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। आज एक जिला जज को पीड़ित किया जाता है और आज ऐसी नौबत आई है कि हमारा जो कानून है वो आंखों पर पट्टी बांधकर सोया हुआ है। एक चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाता है मृत्यु दंड का। तो आप मुझे बताइए, जब एक जज सुरक्षित नहीं है तो इस देश की आम बेटी, आम नागरिक कैसे सुरक्षित है? तो जनता खुश है। 22 जनवरी जो है वो आने वाली है, जनता खुश है। अब तो कहीं ना कहीं जो है भारत की जनता ने इस पे भी उम्मीद लगा ली है कि मथुरा के अंदर भी है बहुत जल्द, जब एएसआई की जांच के बाद जो है जो निकल कर सामने आएगा, फिर से हिंदुओं को एक सौगात देंगे मोदी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास, ये हो नहीं रहा। किसी का कोई साथ नहीं है, किसी का साथ नहीं है। खाली एक जुमला है। इनका 15 लाख का हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे वो स्मार्ट सिटियों का हो। आप देखिए कितने हॉस्पिटल बनवा दिए इन्होंने। हर राज्य में तो एम्स खुल गया। ठीक है, पहले इंसान जो है ना भूखा रहता था, कुछ खाता ही नहीं था, कपड़े ही नहीं पहनता था। 9 साल 10 साल के बाद ही मैंने कपड़े पहनने शुरू करे हैं। 9 साल के बाद ही मेरे हाथ में फोन आया है। अरे भैया, जिसकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं ना, वो कांग्रेस की बदौलत है। कनाट प्लेस में खड़े हो आप। डिजिटल इंडिया जो है मोदी लेके आए हैं, डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया मत कहिए, वरना आपका चैनल बंद करा देंगे। डिजिटल भारत, हाँ भारत भारत, हाँ, वरना आपका चैनल बंद करा देंगे। कितनी योजनाएं वो लेकर आए इंडिया के नाम पर। आज उन्हें ऐतराज है इंडिया के नाम से, जब से गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है। तो देखिए, लाठी भी नहीं की है, भैंस भी नहीं की है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन अच्छाई की जीत होती है। लेकिन एक बात बताइए, कोर्ट के आगे क्या चलेगी? हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया ना, ज्ञानवापी के ऊपर फैसला हाई कोर्ट का है। अब अगर इसके बाद शाही दरगाह की बात करें तो उसके ऊपर भी जो जांच में निकल के आएगा, जो तथ्य निकल के आएंगे, उसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं। मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है। मुझे आपत्ति है, मंदिर मस्जिद को आप तब समझोगे जब एजुकेशन होगी। आप गीता को, कुरान को जब समझोगे, आप पढ़े लिखे होगे। आप विद्या तभी तो समझोगे जब पढ़े लिखे होगे। वहाँ आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दो जिससे विकास हो। क्या पब्लिक का विकास होगा मस्जिद से? क्या पब्लिक का विकास होगा मंदिर से? मैं कह रहा हूँ, किस उसमें ले जा रहे हैं आप देश को? आपके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आपने धर्म की बूटी पिला दी है। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, जो इनके पुराने हैं ना, अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो राज करो। ये हमारा देश जो है ना, हकीकत में बहुत सीधा देश है, बहुत सीधा देश है। मेरी जनता बहुत भोली है, इसलिए वो 2 साल राज कर गए। 2 साल राज करके ये बात कह रहे हैं, मानेंगे इस बात को? 2 साल या 9 साल, 200 साल ऐसे ही मुगलों ने बेवकूफ बनाया, समझ रहे हैं? तो हमारे देश में एजुकेशन की कमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि एक रोटी कम खाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। ना ही आपके बच्चे को कांग्रेसी बहकाएंगे, ना ही फिर भारतीय जनता पार्टी वाले बहकाएंगे। और ये यही करना चाहते हैं कि अनपढ़ रहो। अगर तुम अनपढ़ होगे तो हम आएंगे, धर्म का ढोल बजाएंगे, आस्था का ढोल बजाएंगे, जातिवाद का ढोल बजाएंगे और अपने वोट लेकर फिर संसद में बैठ जाएंगे। फिर तुम्हारी तरफ को देखना ही नहीं है। क्या बात है, क्या सहमत है इनकी? मैं खान साहब जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब तक हमारे देश में एजुकेशन नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, जब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि धर्म के नाम पर हम कब तक जनता को बताते रहेंगे। अच्छे दिन आएंगे और सबको बेवकूफ बनाएंगे। तो भाई सबसे पहले जो विकास है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के घर पर ही हुआ है और विकास का मुझे कहीं रूप दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं दे रहा, विकास नहीं दिखाई अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अडानी के आए, अंबानी के आए, विजय माल्या के आए, ललित मोदी के आए, नीरव मोदी के आए। जो पैसा जनता का, किसान का, गरीब का, टैक्स का दिया हुआ, पसीने में जो खेत में खुरपी चलाता है, सब उनका पैसा लेकर भाग रहे हैं। मुझे बताओ कोई है सुनवाई? नहीं है। सिर्फ कानून है और सब कुछ है तो वो गरीब जनता के लिए है। लेकिन एक बात बताइए, शासन किसी के हाथ में तो देना पड़ेगा, सत्ता किसी के हाथ में तो देनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी के हाथ में हो, चाहे वो सपा के हाथ में हो, चाहे वो कांग्रेस के हाथ में हो, सत्ता तो किसी के पास रहेगी ना। अच्छे दिन आए भारतीय जनता पार्टी के, इतने बढ़िया बढ़िया ऑफिस बना दिए राव एवेन्यू पे जिसका जवाब नहीं। उन्होंने गरीब की झुग्गी झोपड़ी को नहीं देखा। गरीब आज भी वहीं का वहीं है जहाँ 2014 से पहले पड़ा हुआ था। और सबसे बढ़िया नीति यहाँ तक के रघुराम राजन जी ने बताई कि अपना मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई और इस देश का विकास किया, परंतु आज हमारी विकास दर बहुत पीछे है। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने देश को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये बंद करो हिंदू मुसलमान और ये मंदिर मस्जिद। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक होकर चलना पड़ेगा, वरना फिर हिलजे रहिए मंदिर मस्जिद में और हिलजे रहिए जातिवाद में और हिलजे रहिए फिर धर्म की राजनीति में। और ये जितने भी राजनेता हैं ये आपकी जेब ऐसे ही खाली करते जाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाते जाएंगे। चीन, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गए। आज बांग्लादेश क्या है हमारे सामने। उद्योग में देख लो कितना आगे हो। धन्यवाद मेहताब जी। तो देखिए लगातार जो है ज्ञानवापी पे फैसला, संसद का मामला, लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है वो देश में हाल फिलहाल में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ में कि 2024 में लोकसभा चुनाव का क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।